तो चलिए आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है बचपन की, कुछ सपनों की और एक ऐसी याद की जो आज भी जब क्रिकेट खेलते बच्चों को देखता हूँ ना तो एकदम से ताजा हो जाती है। वो जो खेल की आवाजें होती है ना, आउट नहीं है, नो बॉल, या फिर अरे भाग 2 रन थे, ये सारी आवाजें मुझे सीधा मेरे बचपन की गली में वापस खींच ले जाती हैं और अचानक मैं फिर से वहीं पहुंच जाता हूँ। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, गली क्रिकेट की उस दुनिया से, जहां सच कहूं तो हर शाम अपने आप में एक वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ करती थी। माहौल कुछ ऐसा था, पसीना असली होता था, झगड़े असली होते थे और हाँ, सपने भी बिल्कुल असली होते थे। हमारे नियम भी अपने ही थे, कहीं लिखे हुए नहीं थे, पर हम सबको जुबानी याद थे। और मिश्रा आंटी की छत पर गेंद जाने का मतलब तो बस एक ही था, मैच खत्म, क्योंकि वो गेंद फिर कभी नीचे नहीं आती थी। कोई अंपायर नहीं, कुछ नहीं, जिसकी आवाज सबसे तेज, बस फैसला उसी का। लेकिन उस गली की छोटी सी दुनिया में एक चीज थी, एक ऐसी चीज जिसके लिए हम सब बच्चे दीवाने थे। वो एक सपना था, और वो सपना था MRF का बल्ला, वही वाला जिससे सचिन तेंदुलकर टीवी पर खेलते थे। हमें लगता था कि सचिन के शॉट्स में जो जादू है ना, वो उनके हुनर में कम, उस बल्ले में ज्यादा है। जिसके हाथ में वो बल्ला आ गया, समझो वही असली खिलाड़ी बन गया। मेरे पास जो बल्ला था वो बेचारा किनारे से टूटा हुआ था। जब भी जोर से शॉट मारता, हाथों में एक अजीब सी झंझनाहट होती थी। दोस्त भी खूब मजाक उड़ाते थे, पर मैं मन ही मन बस उस MRF के बल्ले के सपने देखता रहता। फिर एक दिन वो मुझे एक दुकान में दिख ही गया। मैंने उसे हाथ में उठाया और बस दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दुकानदार ने कीमत बताई, 450 रुपए। मेरे लिए वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक बहुत बहुत महंगा सपना था। और बस उसी दिन से उस सपने को हकीकत में बदलने का एक मुश्किल लेकिन मजेदार सफर शुरू हो गया। मैंने एक मिट्टी की गुल्लक खरीदी और बस पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। आइसक्रीम छोड़ दी, टॉफियां छोड़ दी। गुल्लक में जब भी कोई सिक्का गिरता था ना, तो उसकी खड़खड़ की आवाज से लगता था जैसे सपना थोड़ा और करीब आ गया। पूरे 4 महीने बाद जब गुल्लक तोड़ी और पैसे गिने तो वो थे 455 रुपए। मैं खुशी से दौड़ता हुआ पिताजी के पास गया और चिल्ला कर बोला, पैसे पूरे हो गए। हम दुकान पहुंचे। मैंने बड़े गर्व से पैसे काउंटर पर रखे, लेकिन तभी दुकानदार बोला, बेटा ये तो अब 500 का हो गया है। 4 महीने की मेहनत और सपना फिर भी 45 रुपए दूर। मैंने पिताजी से कहा, छोड़िए बाद में ले लेंगे। और तभी वो पल आया। पिताजी ने चुपचाप अपनी जेब से बटुआ निकाला और बिना एक शब्द कहे वो बाकी के 45 रुपए काउंटर पर रख दिए। उन्होंने बस एक बात कही, सपनों के सामने कभी हिसाब मत लगाया करो। और ये शब्द उस दिन मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गए। उस दिन मुझे बल्ला तो मिल गया, लेकिन सच कहूं तो उस बल्ले से भी कहीं ज्यादा कीमती एक सबक मिल गया था। उसी शाम नए बल्ले से मैंने पहली ही गेंद पर पूरी ताकत से शॉट लगाया। गेंद बाउंड्री पार चली गई। अब गली के नियम के हिसाब से तो मैं आउट था, लेकिन मेरे दिल के लिए वो एक छक्का था। वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो मेरे 4 महीने की मेहनत थी, और वो थे पिताजी के 45 रुपए। कई साल बीत गए। एक दिन वो बल्ला मुझे स्टोर रूम में मिला। हालत काफी खराब थी, स्टिकर उखड़ रहा था, लेकिन उसे देखकर मेरे चेहरे पर गुस्सा या अफसोस नहीं, बस एक मुस्कान थी। क्योंकि उस दिन मुझे असली बात समझ में आई। पिताजी ने उस दिन सिर्फ 45 रुपए नहीं दिए थे, उन्होंने मेरे सपने में, मेरे आत्मविश्वास में 45 रुपए का हौसला मिला दिया था। तो क्या हर माता पिता की जेब में कुछ ऐसे ही बाकी के रुपये होते हैं जो वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं अपने बच्चे के सपने में चुपचाप जोड़ने के लिए?
इस पर जरा सोचिएगा जरूर।